वो परमात्मा दोस्तों नमस्कार, कोई अल्लाह, कोई वाहिगुरु, कोई मैं सूरज गुप्ता रहीम के नाम से आज पुकारता है। आप सभी को हमारी एक भाषाएं ऐसे अलग हैं, प्राणायाम के बारे में बताने जा रहा हूँ ये हमें देखना जिस है। प्राणायाम को करके आप अपने शरीर के 90% रोगों का इलाज कर सकते हैं। आज मैं जिस प्राणायाम के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ इसका नाम है कपालभाति। कपालभाति है क्या? कपाल मतलब होता है सर, भांति मतलब होता है तेज, प्रकाश, आभा। जिस प्राणायाम को करने से हमारे मस्तिष्क पे, हमारे चेहरे पे चमक आता है, तेज आता है, सौंदर्य बढ़ता है। इस प्राणायाम का नाम है कपालभाति। उनकी माया बहुत बड़ी। कपालभाति हम करते कैसे हैं? कपालभाति करने के लिए हम सबसे पहले किसी सामान्य आसन में बैठ जाएंगे। उसके लिए हम सुखासन में बैठे हैं। इस आसन को हम सिद्धासन भी बोलते हैं। हम पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। किसी भी आसन में बैठ के हम इस कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। तो हम बैठे हैं अभी सुखासन में। सुखासन में बैठ के हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति का अभ्यास फिर हम अपने श्वास को तेजी से बाहर निकालेंगे। जैसे नाभि से हम स्टोक देंगे, नाभि रीढ़ पीछे टच होगा और सांस ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा। इसे हम झटका से सांस बाहर निकालेंगे। ऐसे हम 1 सेकेंड में इसका अभ्यास एक बार करेंगे। 1 सेकेंड में हम अपने नाभि को अपने पीछे रीढ़ की हड्डी में जैसे ही झटका लेकर अंदर करेंगे, सांस ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा। जैसे देखिए, के साथ गाइए। इस प्राणायाम को हम जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही हमारा पेट अंदर जा रहा है, सांस ऑटोमेटिक बाहर निकल जा रहा है और फिर पेट आ रहा है बाहर, तो फिर श्वास समान तरीके से अंदर आ जा रहा है। इस प्राणायाम का अभ्यास हम 5 मिनट तक करेंगे। तो आइए हम कुछ देर तक इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी। शुरुआत में इस प्राणायाम का अभ्यास हम धीरे धीरे करेंगे और जब हम नियमित रूप से अपने दिनचर्या में इस प्राणायाम को अपना लेंगे, उसके बाद हम इसकी गति को तीव्र कर सकते हैं और थोड़ा तेजी से कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने से हमारे पेट के सभी रोग दूर होते हैं। हमारे पेट में जो गैस बनता है, कब्ज बनता है, ये सभी रोग दूर होते हैं। कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। इस प्राणायाम में इतनी शक्ति है कि यदि आप इसे नियमित रूप से अपने दिनचर्या में अपनाते हैं तो मधुमेह जैसे रोग को बिना किसी औषधि के भी नियंत्रित कर सकते हैं। आप
अपने बढ़े हुए पेट के भार को भी 1 महीने तक नियमित रूप से 5 मिनट के अभ्यास से 4 से 6 किलो का वजन भी कम कर सकते हैं। मस्तिष्क संबंधी, फेफड़े संबंधी जितने भी रोग हैं, आप उन सभी रोगों को दूर कर सकते हैं। एक तरफ से कहा जाए, यह प्राणायाम समस्त रोगों को दूर करने के लिए एक औषधि ही नहीं बल्कि औषधि से भी बड़ा जो कुछ होता है वह है। इस प्राणायाम के माध्यम से हम अपने सोचने की क्षमता को विकसित करते हैं। हमारा ध्यान यदि नहीं रख पाता है, यदि हम डिप्रेशन जैसे बीमारी के शिकार हैं, तो उस डिप्रेशन जैसे बीमारी से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्राणायाम से ऐसे ही अनेकों लाभ हैं। यदि हम इसे अपने जीवन में अपनाते हैं, अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं और खुद इस प्राणायाम को हम करते हैं, अपने परिवार के लोगों से कराते हैं, अपने आसपास के लोगों से कराते हैं, तो निश्चित ही इसका लाभ हमें तो खुद होगा ही, हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार को होगा, पूरे समाज के लोगों को होगा। और जिस दिन हमारा समाज स्वस्थ होगा, उस दिन हमारा देश भी स्वस्थ होगा, और जब देश स्वस्थ होगा तब देश उन्नति की ओर जाएगा। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के यह विनती करता हूँ कि आप सभी इस प्राणायाम को अपने दिनचर्या में अपनाइए और नियमित रूप से कम से कम आधे घंटा रोज सुबह प्राणायाम का अभ्यास करिए, योग का अभ्यास करिए और स्वस्थ रहिए। इन सब शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद।